तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा स्टेट है, यहाँ कंपनी नहीं आया, इंडस्ट्री नहीं आया, अपराध बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव को विकास नहीं लौक रहा है। कई कल कारखाना एनडीए सरकार में बिहार में आ चुका है। आज के ज़माना में आप देखिए, जो लड़का पढ़ रहा है उसको कलम के बदौलत नौकरी मिल रहा है। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार कैंप लगवा कर विदेश लड़का लोग को भेज रहा है, नौकरी दिलवा रहा है, कल कारखाना खोल रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। पटना देख रहे हैं, लगता है क्या कि कोई शहर है। अब पहले लग रहा था कि बुझा रहा है कि उसरा टाँड़ है। क्या है उसरा टाँड़? उसरा टाँड़। लालू जी जब से आए ना, तब से जाति पाति किए। अहिर है और दुसाद है, वो चमार है, वो राजपूत है। बाटे नहीं, भूरा बाल साफ कर दो। तो भूरा में कई गो जाता था, राजपूत, ब्राह्मण, लालाजी, भुइहार, कोई जात, इसको बांटिए ना दिए। यादव वोटवा टूटेगा बिहार में 40%। यादव वोट 40%। 40% यादव लोग 40% एनडीए को समर्थन करेगा इस बार। हाँ, मुस्लिम में भी आएगा। परसा विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और परसा विधानसभा का ये कौन गांव है? परशुरामपुर। परशुरामपुर गांव है। मौजूदा विधायक यहाँ पर आरजेडी से हैं, छोटे लाल राय। परसा का हमने आपको एक और स्टोरी दिखाया ही है। अब बिहार में इस बार क्या माहौल है, और यादव बेल्ट है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये पूरा इलाका जो है वो यादवों का गढ़ कहा जाता है परसा विधानसभा में। हमारे साथ दो भाई साहब मौजूद हैं, इसी गांव के हैं, परशुरामपुर के हैं। चर्चा होगी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर, चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि विकास हुआ कि नहीं बिहार में, और अगर विकास नहीं हुआ तो क्या तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलने जाएगा। दोनों लोग हैं, इसी गाँव के हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। तो भैया क्या लग रहा है इस बार? तेजस्वी यादव नवयुवक हैं, युवा हैं, मौका देना है इस बार, बिहार दे रही है? नहीं, तेजस्वी यादव के यहाँ हो सकता नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं और नीतीश कुमार हैं। सेंट्रल में नरेंद्र मोदी, विकास के लिए यहाँ नीतीश कुमार। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? परसा का क्या है? छोटे लाल राय जीतेंगे? नहीं, यहाँ पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी जदयू से आ रहे हैं, उन्हीं का जीत निश्चित है। आप चंद्रिका राय बता रहे हैं, लालू यादव के समधी हैं, आएंगे जदयू से? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समधी अपना जगह, रिलेटिव अपना जगह पर है, पार्टी का महत्व अपना जगह पर है, इसमें कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले थे राजन में, अब वो जदयू में हैं। अगला बार हार चुके थे, इस बार हम लोग नहीं चुकेंगे। चंद्रिका राय को किसी भी हालत में परसा विधानसभा क्षेत्र से निकाला जाएगा। योग्य आदमी है, पढ़ल लिखल आदमी है, बुद्धिजीवी है। लेकिन है तो लालू जी के समधी ना, तेज प्रताप यादव। समधी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ऐसा पार्टी में है कि बेटा राजद में है, बाप जदयू में है, और दादा बीजेपी में है, तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला पार्टी पर वोट होगा। हाँ, पार्टी पर वोट होगा। हम लोग एनडीए के समर्थन में है, एनडीए का सही, एनडीए के समर्थन में है बाबा। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा स्टेट है, यहाँ कंपनी नहीं आया, इंडस्ट्री नहीं आया, अपराध बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव को विकास नहीं लौक रहा है। कई कल कारखाना एनडीए सरकार में बिहार में आ चुका है और आने वाला है। अब विकास तेजस्वी यादव पटना से लेकर छपरा, मुजफ्फरपुर, कहीं भी वो देख सकते हैं। अगर ईमानदार होंगे तब विकास किसी को लौकेगा। ईमानदार नहीं है वो? नहीं, ईमानदार नहीं है। मौका मांग रहे हैं एक बार सीएम। अच्छा, ईमानदार कैसे कहिएगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, या वो कहते हैं क्या कि हम 20,000 नौकरी दे दिए, 2 लाख नौकरी दे दिए। उप मुख्यमंत्री का कोई पद होता है? अगर मंत्रालय नहीं दिया जाए तो उप मुख्यमंत्री का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो उनके कलम से नौकरी मिला कहाँ से? अच्छा, विकास हमको क्या चाहिए? रोड चाहिए, बिजली चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, दूसर क्या चीज़ चाहिए? सरकार यही व्यवस्था देता है। अब सरकार हमारे घर में आकर खाना नहीं खिलाएगा, राशन तो दे रहा है, राशन भी दे रहा है। हाँ। किसान के लिए 2000 साल में 6,000 रुपया दे रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है?
एनडीए सरकार में क्या हाँ कोई कमी रहता तो एनडीए सरकार को हटा दिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी हमेशा सवाल उठाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ा लचर है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, अस्पताल बड़ा जर्जर स्थिति में है। नहीं ऐसा बात नहीं है। हमारे बगल में परसा में भी स्वास्थ्य विभाग है, दरियापुर में है, अमनौर है, तरैया है, कहीं भी जाकर देखिए हर एक तरह का सुविधा मिल रहा है। और मेन ब्रांच तो हमारा PMCH एम्स ही है, कोई तरह का कोई जनता को दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में एनडीए सरकार नीतीश जी द्वारा या नरेंद्र मोदी जी द्वारा सहायता राशि अनेकों आदमी को मिल रहा है। एक गांव में नहीं भी खोजिएगा ना तो कम से कम 50 आदमी को जरूर सुविधा मिला है। क्या आयुष्मान कार्ड वाला बोल रहे हैं? नहीं ऐसे जैसे मुख्यमंत्री के थ्रू मिलता है, प्रधानमंत्री के थ्रू मिलता है सहायता राशि, वही ना आयुष्मान कार्ड ना जो इंश्योरेंस होता है। आयुष्मान कार्ड अलग है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड वो 5 लाख का इंश्योरेंस अलग है। साइड से 80,000, 60,000, 2 लाख ऐसे करके मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा सहायता राशि दिया जाता है। हम लोग दिलवाते हैं। तो दिलवाते हैं? हाँ, दौड़ कर भी दिलवाते हैं। कागज पत्र ले जाते हैं हम लोग, रूडी जी के आवास पर जाते हैं, वहाँ कागज पत्र जमा कराते हैं और वहाँ से वो लोग अपना जो विभागीय कारोबार है कह कर पास कराकर हम लोग के पास रसीद आता है और समाज के जाकर हम लोग सुपुर्द करते हैं जिसको लाभ होता है। रूडी जी काम कर रहे हैं इलाके में? बहुत बढ़िया काम किए हैं रूडी जी, हमारे इलाके में बहुत बढ़िया। उन्हीं का देन है। आपको कोनवा से लालगंज के लिए पुल बनवा रहे हैं, उसके बाद दिघवारा से आपको पटना दीघा पुल बन रहा है, रोड आपके सामने लौक रहा है, 4 लाइन उधर लौक रहा है, इधर का 4 लाइन लौक रहा है। नया में और रेवा में 4 लाइन पुल बनने जा रहा है। लेकिन नौकरी नहीं ना है सरकार में। तेजस्वी कहते हैं कि नौकरी 10 लाख नौकरी। अरे देखिए, नौकरी हम मान लेते हैं कि हम अनपढ़ हैं तो हमको सरकार नौकरी दे देगा। आज के ज़माना में आप देखिए जो लड़का पढ़ रहा है उसको कलम के बदौलत नौकरी मिल रहा है। नौकरी मिल रहा है। बिहार के आंकड़ा मिलाइएगा कि बिहार का भी सबसे ज़्यादा IPS IAS लड़का जा रहा है। हाँ, बन रहा है। जिसके कलम में ताकत है वो नौकरी ले रहा है। अब हम ठेपा छाप होंगे, हमको कहेंगे कि हमको IPS बना दीजिए, IAS बना दीजिए, क्लर्क बना दीजिए, तो हम बन जाएंगे। हमारे पास जो योग्यता होगा उसी के अनुसार ना काम मिलेगा। आज सरकार, बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार कैंप लगवा कर विदेश लड़का लोग को भेज रहा है, नौकरी दिलवा रहा है, कल कारखाना खोल रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। पटना देख रहे हैं, लगता है क्या कि कोई शहर है। अब पहले लग रहा था कि बुझा रहा है कि उसरा टाँड़ है। क्या है उसरा टाँड़? उसरा टाँड़ आज वो लग रहा है, देहाती भाषा है। क्या होता है बाबा उसरा? माने उसरा टाँड़ में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। आज छपरा टाउन जाकर देखिए, ओवर ब्रिज से पाटा हुआ है। वहाँ छपरा बस स्टैंड बनने जा रहा है, जो जैसे पटना में है उस तरीके से छपरा में बस स्टैंड बनने जा रहा है। लेकिन समाजवाद के पुरोधा लालू जी रहे, सामाजिक न्याय दिए ना? सामाजिक न्याय क्या दिए? जाति पाति में बांट दिए। लालू जी को पहले जाति पाति नहीं था? नहीं, सब लोग का मिलनसार था। लालू जी जब से आए ना तब से जाति पाति किए। अहिर है, और दुसाध है, वो चमार है, वो राजपूत है। बाटे नहीं, भूरा बाल साफ कर दो तो भूरा में कई गो जाता था, राजपूत, ब्राह्मण, लालाजी, भुइहार, कोई जाते, इसको बांटिए ना दिए। मतलब इस बार फिर से नीतीश कुमार आ जाए? एनडीए सरकार, नीतीश यहाँ और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बिहार के लिए काम किए हैं बाबा? अरे मोदी जी पैसा देंगे तब ना बिहार में नीतीश कुमार का कमवा कराएंगे। मोदी जी पैसा नहीं देंगे तो नीतीश कुमार का ये बिहार में इनकम कौन सी है? लोग को नहीं बुझाता है बिहार में इनकम कौन सी है। लालू जी कह रहे हैं बाबा कि विशेष राज का दर्जा मोदी जी नहीं दे रहे हैं बिहार को, तो विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कौन दर्जा है? पहले से काहे नहीं लागू हुआ? आज कर रहे हैं, ये बातवा बोल रहे हैं। पहले काहे नहीं किया? अपने जब सरकार था आज ही बात बोल रहे हैं।
तो मतलब विशेष राज्य का दर्जा का जरूरत नहीं है। नहीं पहले वो काहे नहीं किए, एंटी पार्टी है, खाली उछालते हैं लोग कि ये करो। आज फंड में से आ रहा है, सेंट्रल से यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम तो हो ही रहा है। तो पर क्या लग रहा है, कई गो सीट एनडीए जीत रही है बिहार में? अब देखिए ये तो अनुमान कोई नहीं बता सकता है, लेकिन 122 को आ जाएगा। हाँ एनडीए के तो सरकार होगा, ये तो अनुभव है, बन जाएगा, बनना चाहिए। परसा में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? यहाँ जयदेव का फिर वर्चस्व है। चंद्रिका राय, चंद्रिका राय तैयारी में है। हाँ चंद्रिका राय तैयारी में है। छोटा लाल राय काम नहीं किए हैं, नहीं काम, विधायक हैं आप लोग के, विधायक हैं, लेकिन क्या काम करते हैं से तो हम लोग देख जितवाए होंगे भाई। नहीं हम लोग वोट नहीं दिए हैं, तो झूठ काहे बोलेंगे। क्या अनुमान लगाया जाए बाबा, कई गो सीट इस बार एनडीए ला रही है बिहार में? पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, 5 साल आराम से चलेगा, 5 साल विकास होगा। आप थोड़ा देर पहले बोले थे कि मोदी विशेष राज्य का दर्जा, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी पैकेज भर भर कर बिहार सरकार को दे रहे हैं विकास के लिए, वैसे ही देते रहे, हमारा बिहार बढ़ते रहे। यादव वोटवा टूटेगा बिहार में 40%। यादव वोट 40%, 40%। यादव लोग 40% एनडीए को समर्थन करेगा इस बार। हाँ, मुस्लिम में भी आएगा, मुस्लिम में भी आएगा जी 40%। अंधकार में पहले लालू यादव रखे हुए थे, अब अंधकार में कोई नहीं है, सब कोई शांति और विकास देख रहा है। सारा जनता शांति और विकास देख रहा है, पहले वाली बात नहीं है। लालू जी क्या दिए मुसलमान को? सुरक्षा दिए उन लोग को। काफी सुरक्षा, वो कब उनको मुसलमान लोग को मार कर भगा रहा था लोग। जो सही मुसलमान है उसको कौन भगाने वाला है? किसका दम है भगा देने के लिए? हाँ, जो आतंकवादी टाइप का है, वो छवि का है, तो उसके लिए तो प्रशासन है। वो हिंदू ही क्यों ना नहीं हो, है। हिंदू ही क्यों ना हो, वो हिंदू भी होगा तो देख रहे हैं जोगी जी के, हिंदू हो मुसलमान हो चाहे कोई भी जाति हो, अगर गलत है तो गलत है। हमारे सरकार में सबसे सुंदर हम लोग का लग रहा है, देखिए भाई जी, हम लोग का सरकार से कोई अथी नहीं रखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ शांति है। उनके सरकार में होता था ना, यहाँ के जैसे खड़ा है ना, आता कौन ठाए देखा मारता आज चला जाता है, अब भयभीत होकर लोग सब भाग जाता। 5 बजे मार्केट बंद हो जाता था। ये सब सुविधा है। बड़ी बात कह रहे हैं भाई, 40% यादवों के गढ़ में हम खड़े हैं, और बाबा कह रहे हैं कि 40% इस बार यादव वोट जो है वो एनडीए को जाने वाला है। ये सच में, और परसा यादवों का गढ़ भी कहा जाता है। छोटा लाल राय यहाँ से विधायक हैं, तो ये बड़ी बात है। तो जनता के साथ हमारा जुड़ाव लगातार जारी है। फिलहाल दोस्तों, परसा से ये रिपोर्टिंग इतना ही।